तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 के बारे में भी मैं क्या सोच रही हूँ उतना पता चल चुका है। तो उसी सीरीज में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 12। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 12 में हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो जितने भी लोग आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी के बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आपको एक बॉक्स बना के दिया है। उस बॉक्स में कुछ कहानी लिखी है, ठीक है। उस बॉक्स में कुछ कहानी लिखी है, उसके थोड़े से पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करूंगी, फिर आपको चैप्टर के मीनिंग और कंसेप्ट की तरफ मैं लेके आऊंगी। देखो आप में से बहुत से बच्चों को याद होगा कोको कोला एक टाइम पे क्या था, कोको कोला प्रोडक्ट में बहुत कुछ प्रॉब्लम आई थी, न्यूज को लेके बोला गया था कि आप प्रोडक्ट ना खरीदे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो गड़बड़ थी उसको सही करा गया और दोबारा आज मार्केट में आप वो प्रोडक्ट देख रहे हो। सिमिलर थिंग हैपन, चलो कोको कोला नहीं है, पुरानी बात थी। मैगी का कांसेप्ट सबको, मैगी वाली बात सबको याद होगी। मैगी बीच में क्या किया था, मार्केट से मैगी को हटा दिया गया था क्योंकि ये बोला था कि जो मैगी का मसाला है उसमें लेड का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है जो कि क्या है, हार्मफुल है हमारे लिए। तो इस वजह से उसको क्या करा था, मार्केट से हटाया था और उसके बाद उसको रिमूव करके दोबारा से मार्केट में आज की डेट में आप लोग देख रहे हो। तो ये सब क्या चीजें हैं, देखिए आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमें नुकसान कर रहा था, मतलब जो कंज्यूमर्स थे उन्हें नुकसान कर रहा था। दैट्स व्हाई वो प्रोडक्ट मार्केट से जो था वो हटाया गया, राइट। तो ऐसा ही कुछ केस वहां पे आपको फर्स्ट बॉक्स में बताया गया है। उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उसके बाद आप रीड भी कर लेना उसको। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो महाराष्ट्र की स्टेट कंज्यूमर कमीशन थी, ठीक है, उसने कोको कोला से बोला कि वो 1 लाख एज डैमेज पे करे क्योंकि कोको कोला में हमें काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज मिली है। इम्प्योरिटीज मिली है तो आप क्या करोगे, डैमेजेस पे करोगे, कितने की, 1 लाख रुपए की। डैमेज क्यों पे करनी है, कौन पे करता है, कब पे करी जाती है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला कि चंद्रशेखर परात्कर जो थे उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर ग्रीवियंस फोरम में। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ये कंज्यूमर ग्रीवियंस फोरम क्या होता है। अगर कुछ गड़बड़ लग रही है, मतलब मुझे किसी प्रोडक्ट से लेके जो भी मैंने परचेज किया है उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो मैं कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ, ये आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। उसके आगे यहाँ पे बताया गया कि प्रोडक्ट जो था वो कहाँ भेजा गया, पब्लिक हेल्थ लैब में भेजा गया और पाया गया कि वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। दैट प्रोडक्ट इज नॉट गुड फॉर द ड्रिंकिंग, ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये लैब में टेस्ट होता है किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट को फिट अनफिट जो है वो डिसाइड करते हो, कौन डिसाइड करता है, ठीक है, कौन क्या कैसे, ये सब आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आइए अपने चैप्टर पे, आपके चैप्टर का नेम क्या है, कंज्यूमर, क्लियर। तो सबसे पहले दो वर्ड आपके पास है, एक वर्ड है कंज्यूमर और एक वर्ड है प्रोटेक्शन। वर्ड पे फोकस करते हैं, जो हमारा वर्ड है कंज्यूमर, तो आप लोगों ने एक वर्ड कंज्यूमर और एक वर्ड कस्टमर बहुत अच्छे से सुना होगा। तो मुझे ये बताइए कि कंज्यूमर और कस्टमर कौन होते हैं, क्या ये एक ही इंसान है या ये अलग अलग पर्सन है। कंज्यूमर और कस्टमर कौन है, क्या ये एक ही इंसान है या ये अलग अलग पर्सन है। अब आप लोगों में से बहुत से लोग कहेंगे एक है, बहुत से लोग कहेंगे अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ, इन दोनों में डिफरेंस होता है। एक एग्जाम्पल से ध्यान से देखेंगे हम लोग। देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं मार्केट में गई, मैंने ये मार्कर परचेज किया और मैंने लाके इसे यूज कर लिया, एक केस हुआ ये। दूसरा केस, मैं मार्केट में गई, मैं ये प्रोडक्ट परचेज करके लेके आई और मैंने इसे किसी को गिफ्ट कर दिया, क्लियर। तो फर्स्ट केस में क्या था, मैंने परचेज किया प्लस यूज भी मैंने किया। तो जिस टाइम मैंने इसको परचेज किया था मैं इस मार्कर की कस्टमर थी और जब मैंने इसे यूज किया तो मैं इसकी कंज्यूमर थी। बट इन द सेकंड केस इसे मैंने परचेज किया यानी मैं इसकी कस्टमर थी, बट इसे यूज कौन करेगा, जो पर्सन जिसे मैंने इस मार्कर को गिफ्ट दिया होगा। तो कंज्यूमर वो पर्सन हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो पर्सन होता है जो चीजों को परचेज कर रहे हैं और कंज्यूमर कौन होते हैं, जो उसके अल्टीमेट यूजर्स हैं, जो उसके अल्टीमेट यूजर्स हैं जिसने वो प्रोडक्ट जो है वो फाइनली यूज किया। ये मतलब जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आगे काम आएगा कैसे वो भी मैं बताऊंगी। तो कस्टमर जो परचेज कर रहे हैं और कंज्यूमर जो अल्टीमेटली फाइनली उन्हें यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब वर्ड आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करना मतलब किसी का संरक्षण करना, किसी को बचाना। किसी को कब बचाओगे, जब या तो वो इंसान वीक है या उस इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, राइट। हम किसी को प्रोटेक्ट कब करेंगे, जब वो इंसान प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को या उसके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो अब कंज्यूमर के साथ गलत के मामले में क्या क्या चीजें हो रही थी, ठीक है, कंज्यूमर के साथ गलत के मामले में क्या क्या चीजें हो रही थी, ये हमारा टॉपिक बन जाता है व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर।
लीगल वर्ड रिलेट करता है कानून से। मेरे या आपके बोलने से कंज्यूमर प्रोटेक्ट नहीं होगा जब तक हम हो रही गलत चीजों के लिए कोई कानून नहीं बनाएंगे। जब तक ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने के लिए फाइन नहीं लगाया जाएगा, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, तब तक लोग आसानी से रूल तोड़ेंगे और सॉरी बोल देंगे। तो वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो कौन कौन से कानून है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केस में लीगल प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इन कानूनों को डिटेल में नहीं पढ़ना, बट यस एनसीईआरटी में बहुत सारे कानूनों के नाम मेंशन है, तो वो नाम और उनमें बेसिक चीजें कंज्यूमर से रिलेटेड क्या बात बोली गई है वो भी हम यहाँ पे देख के चलेंगे। तो लीगल प्रोटेक्शन का कांसेप्ट समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट ने करा, सरकार ने करा, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट अलग अलग लीगल प्रोटेक्शन दी, तो कंज्यूमर को वहां पे मिले हैं कुछ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर को मिले हैं कुछ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेपरेट ही एक्ट बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कंज्यूमर का सेपरेट एक्ट बना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कंज्यूमर राइट की। किसकी? कंज्यूमर राइट की, कि मेरे और आपके पास क्या क्या राइट अवेलेबल है जब हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं। कि कोई हमें जबरदस्ती सामान नहीं बेच सकता, मैं अपनी मर्जी से वहां पे जो प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ ले सकती हूँ, ठीक है। मुझे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानने का पूरा राइट है, ठीक है। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे को सुना जाए, गवर्नमेंट या कंप्लेन जब मैं कर रही हूँ तो मुझे सुना जाए। तो ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो कंज्यूमर्स के पास अवेलेबल है, जो उन्हें एक प्रॉपर लॉ के थ्रू मिले हुए हैं। अब कंज्यूमर के पास राइट अवेलेबल है, तो बेटा कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती हैं। आप कुछ चीजों के लिए उत्तरदायी भी हो। ये नहीं कि कहा था कि रिजल्ट के बाद अगर ले आए 95% तो मिल जाएगी साइकिल, और अब आए हैं 50% तब भी आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे साइकिल या स्कूटी चाहिए। बात कितने की तय हुई थी? 90% की। आपने अपना रोल नहीं निभाया, तो आप कैसे डिमांड कर रहे हो कि सामने वाली पार्टी या पेरेंट्स आपको उसके बदले साइकिल या स्कूटी परचेज करके देंगे? तो ये चीज नहीं, ये चीज गलत है। तो हमें क्या करना है, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर के केस में भी कंज्यूमर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके चलनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो चाहता है कि जो राइट उसे मिलने चाहिए वो सारे राइट उसे मिले। क्लियर? अब तक कंज्यूमर को लीगल प्रोटेक्शन है, राइट्स अवेलेबल है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए तभी राइट्स अवेल कर पाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर कहाँ जाके अपनी बात बोलेगा? मतलब अगर इनजस्टिस हुई, कुछ भी गलत हुआ कंज्यूमर के साथ, तो कंज्यूमर कहाँ जाके अपनी बात बोलेगा? तो कंज्यूमर जो है वो बात बोलेगा, डिफरेंट टाइप की फोरम्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की संस्थाएं हैं जहाँ पे कंज्यूमर अपनी बात कर रहा है। तो उस मशीनरी की स्टडी हमें करनी है जहाँ पे कंप्लेन की जा रही है, किस तरीके से कंप्लेन और कहां कंप्लेन की जा रही है, और कंप्लेन करने के बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है, इस मशीनरी के बारे में भी हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। क्लियर? जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, कोई एनसीईआरटी कर रहा है, किसी पर्टिकुलर राइटर की कर रहे हो आप बुक फॉलो, ये टॉपिक हर जगह मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक होता है जो होता है रोल ऑफ एनजीओ। क्या होता है? रोल ऑफ एनजीओ। देखो बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या कर रही है, कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए आवाज उठाती हैं। बिकॉज एक कंज्यूमर अकेला तो नहीं बोल पाएगा ना चीजें, एक कंज्यूमर अकेला बोलेगा तो असर भी नहीं पड़ेगा। तो ये टॉपिक था कि एनजीओ इसमें क्या रोल प्ले करती हैं। बट एज पर द न्यू सिलेबस आपके काफी सारे टॉपिक डिलीटेड हुए हैं, चैप्टर टॉपिक हर सब्जेक्ट में, तो दिस इज द टॉपिक जो इस चैप्टर से आपका डिलीट हो चुका है। तो ये टॉपिक आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बट अदरवाइज जितने भी टॉपिक है ये सब हमें देख के चलने हैं। क्लियर? तो आज हमने बेसिकली आपका फर्स्ट जो है ये चैप्टर की जो बेसिक था वो देखा। ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत, ये सब आंसर्स जानने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है, और चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है ये हमने देखा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2-3 टॉपिक और कवर करेंगे इस चैप्टर के, और 1-2 वीडियो में ही इस चैप्टर को हम लोग जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।